हेलो बच्चों, कल होमवर्क दिया था, करके लाए तुम लोग? 4 क्वेश्चन दिया था। पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, है ना। तो एक मॉड्यूल देना कोई भी। अभी बैठ जाओ, पूछता हूं तुमसे, है ना। अभी बैठ जाओ। चलो, क्वेश्चन दिया था कौन कौन सा? कौन कौन सा दिया था? 1 2 7 1 2 4 7। चलो, ये 4 क्वेश्चन दिया था, तो जिससे क्वेश्चन नहीं बना है वो हाथ राइज करना है ना, ताकि अपने को समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 4 डिस्कस करना है, क्वेश्चन 7। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चार्ज पार्टिकल है, कॉर्नर पे दे रखा है, फोर्स केप्ट ऑन द सेंटर। बातें नहीं करोगे, बात करोगे खड़ा करके। पूरा क्लास में जितना क्वेश्चन होगा तुम ही से पूछूंगा, खासकर लड़की डिपार्टमेंट। चलो, ये स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, इस पे यहां पर चार्ज है -2q, यहां पर चार्ज है +q, और यहां पर है चार्ज +2q, और यहां पर चार्ज है अगेन +q। और बोला है कि ये जो सेंटर है ना, यहां पर एक चार्ज रखा गया है, द फोर्स ऑन चार्ज केप्ट ऑन द सेंटर। द फोर्स ऑन चार्ज, ओके, चार्ज दे नहीं रखा है, तो अपने को एक बार के लिए पॉजिटिव ले लो। देखते हैं फिर आंसर हिसाब से चार्ज देना चाहिए कौन सा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो अपन मान लेते हैं एक बार के लिए पॉजिटिव। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके द्वारा, अभी जो हाईलाइट कर रहा हूं, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स तुम लोग बताओ किधर की तरफ होगा? आप एग्री करोगे, रिपेल करेगा ये। और ये वाला क्यू उतना ही अमाउंट का है, उतने ही डिस्टेंस पर है, ये इधर की तरफ। तो अगर मैं इसका नाम F1 और F2 देता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि F1 F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये दोनों की वजह से नेट फोर्स तो लगने वाला है नहीं, राइट। अब इधर की तरफ है बच्चों -2q, और यहां पर है +2q। तो अपने को कितना फोर्स है ये नहीं निकालना है, बस ये देखना है किधर लगेगा। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों और ये नेगेटिव है, तो ये फोर्स लगाएगा किधर? ये -2q अट्रैक्ट करेगा। अब एक बात समझो, मैं फोर्स जब पूछता हूं, जैसे एक पार्टिकल है, ये Q1 है, और ये पार्टिकल है Q2, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो जब मैं पूछूं कि बताओ Q2 पे, तब आपको बस ये आंसर करना है, राइट साइड। जब मैं पूछूं Q1 पे, तो अपने को बताना है लेफ्ट साइड। पूरे क्वेश्चन में आप पे डिस्कस क्या करना है कि सेंटर पे किधर फोर्स लग रहा है। तो अपन ये नहीं देखेंगे कि -2q पे किधर लगा, इस पे किधर लगा, इसका डिस्कशन करने का कोई पॉइंट है ही नहीं। पूछा जिस पर है सिर्फ उसी की बात करेंगे, राइट। इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, लेकिन अपन डिस्कस नहीं करेंगे वो, ठीक है। -2q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका नाम इधर की तरफ मैं F3 कर देता हूं, और अपनी तरफ खींचेगा। और इस साइड अगर देखूंगा तो बच्चों ये बताओ कितना है, +2q है। ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको इधर से रिपेल करने का मतलब इसको पुश करना, तो मतलब इधर की तरफ। तो F3 और F4 इस दोनों का नेट फोर्स बताओ इधर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? क्लियर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है B और इस पॉइंट का नाम है D। अच्छा, अपने को ये मेंशन नहीं किया हुआ था पॉजिटिव की नेगेटिव। एक बार एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज था। तो अब मुझे बताओ, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज, इस बार स्टोरी क्या हो जाएगा? हालांकि थोड़ा सा चेंज होगा स्टोरी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ,
ये पॉजिटिव है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, जीरो, कोई फोर्स नहीं। अब अगर यहां पर देखूंगा तो -2q, -2q ये नेगेटिव है, रिपेल करेगा, वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और यहां वाला चार्ज है बेटा 2q और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। कुल मिलाकर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अगर लिया तो बताओ, एक बार फोर्स इस लाइन पर लगा जब पॉजिटिव था तो, और जब नेगेटिव था तो इधर की तरफ लगा। तो आप बेस्ट आंसर बताओ चुन के कौन सा होना चाहिए, अलोंग BD, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव, डायरेक्शन अलग हो जाएगा बट लगेगा किसके अलोंग, BD के अलोंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज। अब देखो कल जो क्वेश्चन दिया था, कल बहुत लगभग सारे ही क्वेश्चन में मैं क्या करता था, 2Q, यहाँ पर 4Q, इसको लिखा A और इसको लिखा B, और AB इक्वल टू लिख देता था A। तो ये जो चीज मैंने लिखा ना, ये पूरा आपको पिक्चर आपके सामने है, क्लियर, समझ में आ जाता है। एक दो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इसके बीच का ये डिस्टेंस है, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से नहीं रहेगा, हमेशा डायग्राम बनाया हुआ है, लैंग्वेज के फॉर्म में रहेगा, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे अभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके लाइन को पढ़ोगे तो पहला लाइन लिखा हुआ है ए चार्ज Q है, ठीक है, फिर बोला है कि ये सेंटर पे रखा हुआ है दो चार्ज के, और वो दोनों चार्ज है कैपिटल Q, और इसके सेंटर पे ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है स्मॉल q। क्या ये मेरी बात क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल विल इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू, अपने को ये जो स्मॉल q है इस q के टर्म में निकालना है। इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चों, दो चार्ज कैपिटल Q दिया हुआ है और इसके बीच का डिस्टेंस मेंशन नहीं कर रखा है, अपन इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, a है। इसके ठीक बीच में एक चार्ज रखा गया है, ये नहीं बताया गया ये चार्ज है क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अभी अपन मान लेते हैं एक बार के लिए Q है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। ये ठीक बीचों बीच रखा हुआ है और क्वेश्चन ने बोला है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, सिस्टम का मतलब ये पूरा एंटायर, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब तीनों चार्ज पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है। एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं। इसका नाम पहला चार्ज रखता हूं, इसका दूसरा और इसका नाम तीसरा। मैं सबसे पहले सेंटर के बारे में बात करता हूं, या तो ये फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन इसमें ये नहीं दे रखा है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। एक बार अपन इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको मान लेता हूँ पॉजिटिव। अब इतना प्रैक्टिस किए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल का। ये वाला 1 नंबर का चार्ज बताओ फोर्स किधर लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है, इधर की तरफ लगाएगा, मैं इधर दिख रहा हूँ, इसको F1 बोलता हूँ। ये वाला 3 नंबर किधर लगाएगा, इधर की तरफ, इसका नाम मैं F3 बोलता हूँ। आप मानोगे कि ये वाला डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इसका मतलब फॉर्मूला पुट करेंगे तो F1 और F3 की वैल्यू सेम आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि F1 और F3 बराबर है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। क्या ये बात क्लियर हो गया अपना? ठीक है, अब अपन आते हैं तीसरे नंबर पे। दोबारा फिर से एक्सप्लेन करूंगा, एक बार एक राउंड अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब मुझे बताओ, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं 3 नंबर पे फोर्स किधर लगेगा। ये बताओ, इसका नाम था 1 और इसका नाम था 2। ये Q इस पे किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट या राइट? राइट। ये इसको इधर तरफ धक्का देगा, इधर लगाएगा, इसका नाम रखता हूं F2। और 1 नंबर किधर फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, वो भी इधर ही लगाएगा, तो इसका नाम रखता हूं F1। अब देखो, जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो नेट फोर्स कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी हाल में अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो तीसरा नंबर का पार्टिकल किसी भी हाल में इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, उस पर नेट फोर्स लगना ही लगना है। क्लियर है ये बात? अगर ये बात क्लियर है, तुम बताओ, यहाँ पर अपने को चॉइस था कि ये अपन पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि Q3 है कि ये पूरा सिस्टम ही है इक्विलिब्रियम में, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में नहीं हो पाएगा इक्विलिब्रियम। ये बात अब तक क्लियर हो गया?
पूरा सिस्टम को करना था बच्चों इक्विलिब्रियम में। सिस्टम तीन चीज से मिलके बना हुआ है, दो तो बाहर में है इधर Q और एक सेंटर पे है। अब बात हो ही रहे तो एक और बात कर लेते हैं। अभी अपन ने प्लस Q लिखा, अपन ने देखा ये इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। डिस्कशन से ये भी समझ में आ गया कि इसको निगेटिव करना पड़ेगा। तो अब अपन अगला स्टेप की तरफ चलते हैं, बाद में एक बार वापस सॉल्व करके लिखा दूंगा कैसे लिखना है। अब तक का डिस्कशन ये क्लियर हो चुका है, ये Q है, ये Q है और यहां पर अपने को लेना पड़ेगा माइनस Q। ठीक है, फिर से स्टोरी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम पहला, इसका दूसरा और इसका तीसरा। फिर से ये दूसरे वाले पे ही बात करता हूं। पहला इसको किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन वाला है, इधर की तरफ लगाएगा। इसका नाम F1 ले लेता हूं। ये पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, F3 इधर। अब आप मानोगे दोनों की वैल्यू और इस दोनों की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो F3 और F1 की वैल्यू क्या होगा, सेम ही रहेगा। मतलब Q, ये स्मॉल वाला Q अभी इक्विलिब्रियम में है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। अब रिजल्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं अपन। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो बताओ इसकी वजह से फोर्स किधर लगे, ये तो पॉजिटिव है, रिपेल करेगा ये पॉजिटिव। इसकी बात और इस पे राइट डायरेक्शन में, और इसका नाम फिलहाल मैं F1 रखने वाला हूं। ये वाला किधर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, इसका नाम F2। अब बोलेंगे चूंकि मुझे पूरा सिस्टम की इक्विलिब्रियम करना है, मतलब इसको भी करना है, तो इसका मतलब अपन क्या करना चाहिए बताओ कि F1 और F2 को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? F1 F2 की वैल्यू जिससे पूछेंगे वही बताएगा। एक बार वापस बात कर लेता हूं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा a है, तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक बीचों बीच है a/2 और ये वाला डिस्टेंस भी a/2। ठीक है, हाँ बेटा इधर कॉर्नर में खड़े हो, हाँ खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या आपका? मयंक। हाँ मयंक, F1 की वैल्यू, F1 का बताओ क्या लिखना है, के के बाद क्या लिखेंगे, F1 किसके किसके बीच फोर्स है, इसके इसके बीच, बताओ क्या क्या लिखूं? नहीं आ रहा है, बैठ जाओ, ध्यान दो यहां पर यार, ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा हूं कुछ। हाँ अब खड़ी हो जाओ जल्दी। आ नहीं रहा है, कैसे हो रहा है, किसको मैं पढ़ा रहा हूं, फिर किसको आ रहा है ये लिखना, F1 की वैल्यू। ठीक है आप खड़ी हो जाओ बेटा। नाम क्या आपका? खुशी। हाँ खुशी, F1 बताओ तो। करेक्ट, इसमें क्या था यार, बैठ जाओ। हाँ इधर आप खड़े हो जाओ। F2 बताओ बेटा। हाँ के इसके इसके बीच का फोर्स है। हाँ स्मॉल q, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, माइनस की वजह से साइन ले चुके हैं। हाँ ये वाला q करेक्ट, और a/2 का स्क्वायर, बस इतना ही, बैठ जाओ। a/2 का होल स्क्वायर हो गया। इसमें आप क्या करना बताओ, सॉल्व करके आंसर बताओ। ये k से k गया, यहां पर एक बार वापस लिख लेते हैं, q²/a² है, स्मॉल q कैपिटल Q और a², और ये वाला 2 किधर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो ये 4 हो गया। ये वाला q से ये वाला q कट हो गया, a² से a² कट हो गया, तो q = k4। ये वाला q बताओ क्या हो जाएगा, q, एक सेकेंड, ये हो जाएगा q = कैपिटल Q/4। ये तो मैग्नीट्यूड आया, q क्या है, साइन के साथ लिखेंगे तो बताओ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। यस चलो अब नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन लिख लेना, कौन सा क्वेश्चन 7 था या जो भी था, नोट करो जल्दी से। किसका है ये,
थोड़ा जल्दी नोट करना बच्चों। तो एक बार लास्ट डे का बताओ, क्या डिस्कशन किए लास्ट डे? चार्ज के बारे में डिस्कस किए थे। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। फिर इसके बाद देखिए चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। बस इतना सा। एक आगे चलकर इस पर डिटेल क्वेश्चन करेंगे जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जैसे टोटल चार्ज कंजर्व, कौन सा ऐसा चीज है जो कंजर्व नहीं रहता है? आइसोलेटेड सिस्टम। मान लो जैसे एक बात बताता है, जैसे पॉपुलेशन है, ये कंजर्व है कि नहीं? अबे दो मतलब कोई भी फैमिली है यार, 4 आदमी है तो उसके बच्चे 8 हो जाएंगे ना यार, 10 हो सकता है। तो ये इसको बोलेंगे 2 था तो जरूरी नहीं बच्चा 2 ही हो, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये कंजर्व नहीं हुआ ये मामला। तो ये एग्जाम्पल इसलिए लगा आपको समझ में आए कि कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन का मतलब क्या है। चलो फिर इसके बाद अपन ने डिटेल जो डिस्कशन अभी कर रहे हैं दैट इज कूलम्स लॉ। 2 चार्ज पार्टिकल अगर है r डिस्टेंस पर रहेगा तो उसके बीच फोर्स लगेगा कि Q1 Q2 R स्क्वायर। इसी पे क्वेश्चन कर रहे थे। चलो इसी का आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा हेडिंग डाल दो तो बच्चों, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। लिखना शॉर्ट नोट्स ऑन मैक्सिमा मिनिमा, ये बार बार काम में आएगा। शॉर्ट नोट्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। शॉर्ट नोट्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो ये सब 11th का टॉपिक है, 11th में डिटेल इसके बारे में डिस्कशन होता है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये टॉपिक का पर्पस बस इतना सा है कि आप पढ़े हुए हैं उसको जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। अब जो बिल्कुल ही इसको नहीं पढ़ा होगा तो ऑब्वियस है फिर नहीं आएगा समझ में। तो फिर इसके लिए डाउट फैकल्टी वगैरह रहता है, उनसे पूछो कि कैसे करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां पर y जैसे फंक्शन x का है बच्चों, इसमें बताओ स्टेप क्या रहता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए? यस, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ y का निकालना है तो इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये स्टेप पहला हुआ, स्टेप फर्स्ट। dy अपॉन dx जीरो करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का है। तो मान लेते हैं y की वैल्यू अल्फा आ सकता है, सॉरी y नहीं x की वैल्यू आएगा। x इक्वल टू 2, अभी स्टेप लिख रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियरिटी आ जाएगी। x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, मान लो 2 रूट आ गए। स्टेप 2 में आपको क्या करना है बताओ? यस, डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर ये जो रूट आया हुआ है x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा आपको पुट करना है। स्टेप 3 d2y अपॉन dx स्क्वायर x इक्वल टू अल्फा पे, हो सकता है ये पॉजिटिव हो और हो सकता है ये नेगेटिव हो। ये सब एक एग्जांपल लेंगे तो वहां पर और क्लियरिटी आ जाएगा। तो बताओ अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या मतलब है और निगेटिव आएगा तो क्या आएगा? यस, पॉजिटिव आएगा इट मींस y इज मिनिमम कहां पर? एट x इक्वल टू अल्फा। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तब क्या करेंगे बताओ? y इक्वल टू एफ अल्फा। अरे यही x की वैल्यू क्या करेंगे? वो जो एक्सप्रेशन था उसमें पुट कर देंगे। और इसका मतलब है इट मींस y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू बीटा एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। यार ये लिखाने में अब ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर 1-2 क्वेश्चन लेंगे।
एक एग्जाम्पल लूंगा, वहां से पूरा क्लियर कर दूंगा। एक बार खाली नोट डाउन कर लो। ये अल्फा बीटा सब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ना। लिख लिया? चलो क्वेश्चन लेना तो y इक्वल टू है एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 5/2 एक्स स्क्वायर चलो क्वेश्चन लिखना। फाइंड value of x where y is maximum and minimum। find value of x where y is maximum और minimum। एक क्वेश्चन करता हूं, फिर बाकी आपको करना है। सबसे पहला स्टेप बताओ तो क्या करना है? dy अपॉन dx। तो d बाई dx और y यहां से देखो तो बच्चों कितना, एक्स क्यू बाई 3 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। एकदम आसान सा डिफरेंशिएशन है। बताओ तुम लोग। 3 आ जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 5/2 और ये हो जाना है 2x। ये हो जाएगा ओनली 6। ये वाला 2 ये वाला 2 गया तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये हो गया dy अपॉन dx। आपको क्या करना है? पुट dy बाई dx इक्वल टू 0। 0 पुट करके x की 2 वैल्यू आएगी। बताओ, -3 और -2। तो इसको अगर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 0x। तो x इक्वल टू आ गया -3 और x इक्वल टू -2। क्लियर है सबको? ये सब आता होगा, एकदम गारंटी है ना, फैक्टर वगैरह। अब यहां पर ना आप किसी को अल्फा मान लो और किसी को बीटा मान लो, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और काम करना है, क्या चीज? डबल डिफरेंशिएशन। वो जो dy अपॉन dx आया है, कहां पर था dy अपॉन dx? ये वाला, ये है dy अपॉन dx। इसको आपको एक बार और क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5। अब एक बार अल्फा और एक बार बीटा अलग अलग पुट करेंगे। तो अल्फा कितना है बताओ? -3। तो ये निकालते हैं अपन। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर x इक्वल टू -3 पर तो क्या करोगे? x की वैल्यू -3 पुट कर दो। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू -3 प्लस 5। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 5 -1। ये 1 आया वो जरूरी नहीं है, मेन जो पॉइंट है वो क्या चीज? माइनस। अगर माइनस आया तो इसका मतलब मैक्सिमा। तो उसका पूरा मीनिंग बताओ, क्या लिखेंगे? y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -3। ठीक, बस इसको लिख लो। y इज मैक्सिमम एट, कई बार x की वैल्यू पूछता है और मान लो कई बार पूछेगा कि y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तब क्या करना चाहिए था? वो जो स्टार्टिंग इक्वेशन एक्सप्रेशन था उसमें x की जगह पर पुट कर देंगे -3। चलो निकालना नहीं है, बस इतना ही लिखो। चलो d2y अपॉन dx स्क्वायर, बेटा x इक्वल टू -2 पे बताओ तो क्या हो जाएगा? यही वाला 2 -2 प्लस 5, ये आ जाएगा प्लस का 1। बस इतना देखना है, पॉजिटिव की निगेटिव। पॉजिटिव आया तो लिखेंगे y इज मिनिमम
एट x इक्वल टू +1। तो बस इतना ही क्वेश्चन लिया था। मैक्सिमम मिनिमा का पूरा स्टेप दोबारा से समझ में आ गया। डिफरेंशिएट करना है, हाँ बोलो। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा -2। यस यस, -2 होगा। फिर से बात कर लेते हैं। अभी 11 मतलब कई बार ये मैक्सिमम मिनिमा वाला चीज आएगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है। एक और बात बताता हूँ, ये अपन ना एक क्वेश्चन लेते हैं, वहीं डिस्कस कर लेंगे। लिख लिया क्या सबने? चलो इसका निकालो तो। फाइंड वैल्यू ऑफ x वेयर y इज मैक्सिमम और मिनिमम। चलो सब सॉल्व करो तो। वेयर y इज मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ उसी बात करेंगे। चलो तो सबने पहला स्टेप लिखा होगा dy अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6। dy अपॉन डी एक्स को पुट कर दिया 0, तो यहां से देख सकता हूं 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। फिर से अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये सिर्फ आ जाएगा 2। अब यहां पर देखो तो ये तो 2 आ गया, इसमें तो वैल्यू पुट करो चाहे नहीं करो, ये तो +2 प्लस ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एक्सप्रेशन में डबल डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा? प्लस का 2। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया प्लस का 2। इसका मतलब है इस फंक्शन में, अच्छा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर प्लस और माइनस आता है तो इसका मतलब प्लस आता है तब क्या? मिनिमम, और माइनस आएगा तो मैक्सिमम। इसका मतलब हुआ कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर +2 आया, मतलब इसमें सिर्फ मिनिमम ही डिफाइन है। इसका मतलब हुआ अल्टीमेटली कि y मिनिमम है कहाँ पर? x इक्वल टू -3 पर। इस फंक्शन में सिर्फ मिनिमम ही होगा। अब ये क्वेश्चन लेने का एक पर्पस है। अपन फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकली एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा आ जाता है ग्राफ वगैरह बनाने में, लेकिन फिजिक्स में जो सिचुएशन रहता है ना, वो या तो मैक्सिमम को लेके होगा या फिर मिनिमम को लेके होगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिनिमम स्पीड बताइए जिससे कि दीवार को क्रॉस कर जाए, तो जो फंक्शन आएगा उसमें सिर्फ मिनिमम की कंडीशन ही होगा। एक पार्टिकल को ऊपर फेंकें, बोलेगा मैक्सिमम हाइट बताइए कितना होगा, तो इस वाले केस में मैक्सिमा का कंडीशन ही आएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आया क्या? अपन फिजिक्स में जितने क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें हमेशा क्वाड्रेटिक ही आएगा। तो आपको बस एक बार डिफरेंशिएट कर लेना है, दोबारा डिफरेंशिएशन चाहो तो कर लो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन ने जो बोला होगा ना, वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरा लाइन समझ में आया क्या? अभी क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको दूसरा चेक ही नहीं करना है। जो क्वेश्चन बोलेगा ना कि मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो इसका मतलब जब डबल डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। और कोई सी क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम, तो डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये स्टेप करो चाहे नहीं करो, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो अपने को सीखना है। A charge डायग्राम बना लो। A charge capital Q is distributed on A and B. Find value of
charge on A and B if force of interaction is maximum. Force of interaction is maximum. Force of interaction is maximum. पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है क्या चीज। एक दो स्फीयर रखा हुआ है, ए और बी न्यूट्रल है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आर, और एक टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू। इसको कुछ पार्ट इस पर रखना है, मान लेते कितना पार्ट है यही नहीं दिया हुआ है, तो अपन मान लेते इस पर टोटल चार्ज क्यू में से कुछ चार्ज इस पर डालना है और कुछ चार्ज इस पर डालना है। इस पर कितना डाला है मैंने x, तो ऑब्वियस है टोटल चार्ज q था, तो उस पर कितना चार्ज दिया होगा q माइनस एक्स। ठीक है, अगर इस पर x है और इस पर q माइनस एक्स, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स बताओ क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये मेरी बात समझ में आए? अब देखो यहां पर देखोगे सब के सब अल्फाबेटिकल है। जैसे अगर मैं कहीं पर लिखता हूं 2x स्क्वायर, तो ये बात क्लियर हो जाता है कि ये वाला 2 कांस्टेंट है और ये वाला x क्या है, वेरिएबल है। लेकिन आपको इस एक्सप्रेशन में अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा क्या चीज कांस्टेंट है और क्या चीज वेरिएबल है। सब अल्फाबेट में ही है। अब मुझे फिर से एक बात बताओ, k क्या है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू लिखा रखा है 9 × 10⁹, मतलब ये k कांस्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला है टोटल चार्ज कितना है q, तो ये जो कैपिटल q हुआ ये हो गया कांस्टेंट। अच्छा, ये r क्या है बच्चों, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। एक बार क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया दो पार्टिकल के बीच का ये वाला डिस्टेंस है, मतलब इस क्वेश्चन में r क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अभी फिर चेंज क्या हो रहा है, हमने इस पर कितना वैल्यू डाला है ये नहीं पता है, वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब हुआ इस पूरे एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है, k, q और r ये सब क्या है, कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है? अब आप समझो इसको एक बार वापस से, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f इक्वल टू के आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो qx माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज है कांस्टेंट, ये r है कांस्टेंट, तो एक तरह से लिख सकते हैं f यहां पर, अरे ये जब कांस्टेंट है तो ये जब मैक्सिमम होगा तभी तो f मैक्सिमम होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी, qx माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कुछ मान लो y जब मैक्सिमम होगा तो f मैक्सिमम होगा। अब एक लाइन है, इसको सॉल्व करना, निकाल के बताओ जल्दी। एक ही लाइन में हो जाएगा। अब क्या करना, dy अपॉन dx निकालना है और उसको 0 पुट करना है। बताओ, कैपिटल Q है कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, इसी को पुट करना है 0, तो dy अपॉन dx इसको 0 पुट करोगे, q माइनस 2x इक्वल टू 0, q इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू आ गया q/2। चाहो तो डबल डिफरेंशिएट कर लो और नहीं तो यहीं छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन ने अगर बोला है मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम का ही कंडीशन आएगा। जैसे चेक कर लेते हैं इस बात को, डबल डिफरेंशिएशन बताओ तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये रहा ना, कहाँ गया, एक बार डिफरेंशिएशन जो आया है ये q माइनस 2x, q क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस 2x, 2 रहेगा कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1, तो देखो कितना आ गया -2 आ गया। तो डबल डिफरेंशिएशन नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं था। अरे ये जो मैं अभी एक्सप्लेन किया, ये बात समझ में आया क्या कि डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं था। चलो नोट डाउन करो। क्योंकि x चेंज हो रहा है, इस पर कितना चार्ज दिया है ये नहीं पता था, तो हमने मान लिया उस पर चार्ज दिया है x। अब x की वैल्यू पता ही नहीं है तो वो चेंज हो सकता है।
मैंने पिछले 2 क्लास में ये बात बोल रखा है, एक कूलम्ब्स लॉ खाली पढ़ेंगे, बाकी सारा चीज जो है 11th क्लास का है। अब 11th क्लास पे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में 2-3 लाइन बताओ। पूरा डिटेल नहीं पूछ रहा हूं, बस सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइप का मोशन है जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे जाएगा पीछे आएगा, इसका टाइम पीरियड वगैरह होता है। नोट डाउन कर लिया क्या बच्चों? एक हेडिंग डाल दो तो, शॉर्ट नोट्स ऑन एसएचएम। एक बार वापस क्लियर कर दूं, एसएचएम पढ़ा नहीं रहा हूं। अब किसी को लगेगा कि सर ये मेरा एसएचएम पढ़ा हुआ ही नहीं है, आपने पढ़ाया मेरे को समझ में नहीं आया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, वहाँ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ये तो है 11th क्लास का, जिसने पढ़ा हुआ है उसको याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर एक बार टीचर से कांटेक्ट करना डाउट क्लास में। चलो, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखो बहुत डिटेल अपने को एसएचएम की नॉलेज नहीं चाहिए, जितना बोर्ड पर भी बताऊंगा बस इतना अगर रिकॉल हो गया तो अपना काम बन जाएगा। एसएचएम करने के लिए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। जैसे एक एग्जांपल अगर बताऊं, जैसे मान लो एक बॉल टाइप का शेप है, कोई कॉइन यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ थोड़ा हाइट पे ले जाके छोड़ देंगे तो आप मानोगे कि ये इधर ऊपर इस तरह से मूव करेगा। या बेस्ट एग्जांपल झूला वगैरह जो रहता है, उसको अगर इधर ले जाके छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। यही क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैथमेटिकल पार्ट इसका क्या है कि यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्स। कुछ याद आ रहा है तो बताओ, एक्स क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एफ रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट राइट साइड ले जाओगे तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। जिधर डिस्प्लेस करोगे फोर्स उसके उल्टा लगेगा। तो कई बार इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है एफ, मतलब ये रिस्टोरिंग वर्ड को हटा देंगे फिर माइनस इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स। ये जो के है इसको बोला जाता है एसएचएम कांस्टेंट। कांस्टेंट एसएचएम कांस्टेंट ऑब्वियस है, फिर से कह दूं, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहा हूं। तो एक बार एसएचएम कांस्टेंट पता चल जाता है ना, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। किसी को याद है फॉर्मूला तो बताओ। ओमेगा इक्वल टू, नहीं वो नहीं, के टर्म में बताओ, अंडर रूट के बाय एम। अंडर रूट इसको बोलते हैं के एस एच एम और एम हो गया मास। क्लियर है सारी बात? एक बार लिखो, एक दो एग्जांपल लेता हूं। नहीं हो थोड़ा बहुत लर्न करने की कोशिश करो। मान लो 11th में नहीं पढ़े तो बस इतना भी याद रख लो तो भी अपना काम हो जाएगा। चलो, F इक्वल टू -2x प्लस 10 है। पार्टिकल ऑफ मास 5 kg is released from x equal to 2. Find its angular frequency and its amplitude. स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूं, तुम लोग सॉल्व करो। सबसे पहला काम करो, मीन पोजीशन तुम लोग निकालो। मीन पोजीशन या उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां नेट फोर्स 0 है। तो फोर्स दे रखा है, उसको 0 पुट करके एक्स निकालो। मीन पोजीशन, तो इसमें कुछ करना है नहीं, एफ को पुट कर देंगे 0, -2x प्लस 10 इक्वल टू 0,
-2x-10, तो x इक्वल टू आ गया 5। क्या मतलब निकल के आ गया? x इक्वल टू 5 पर मीन पोजीशन है। ठीक है, ओके। तुम लोग एक्सप्रेशन देख के मुझे बस इतना बताओ, इसमें KSHM की वैल्यू कितना है? x के सामने जो भी रहता है ना, माइनस और x के बीच में, ये वाली चीज है KSHM। ठीक है, तो मुझे बताओ KSHM क्या है? KSHM है 2। अच्छा, KSHM पता चल गया, मास क्वेश्चन में दे रखा है, पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, फॉर्मूला पुट करना और क्या करना है? क्या चीज? √k/m, √k/m। k कितना है बताओ? 2 और मास है 5। बस इतना सा पुट कर दो और कुछ नहीं। अब हालांकि इस चैप्टर में इसकी जरूरत है नहीं, बस अपन ने पूछ लिया थोड़ा और रिकॉल हो जाए। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? डेफिनेशन अगर याद है तो बताओ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो डेफिनेशन तो तुमको याद है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो तुम लोग समझ रहे हो कि मीन पोजीशन तो x इक्वल टू कहां पर है? 5 पर है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब एक बात बताओ, पार्टिकल को यहां पर लिखा गया रिलीज्ड फ्रॉम x इक्वल टू +2। रिलीज का वर्ड, रिलीज वर्ड का क्या मतलब है? रेस्ट पर, वहां से उसको छोड़ा गया है। मतलब है कि x इक्वल टू 2 कहीं यहां पर होगा, है कि नहीं? यहां से छोड़ा गया, मतलब ये वाला इसका हुआ एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन जहां पर पार्टिकल रेस्ट पे रहता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब कनेक्ट करके सोचो तो, एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड 3, है कि नहीं? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ही कहलाता है एम्पलीट्यूड, क्योंकि वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर है बात? तो एम्पलीट्यूड हो गया तुम लोगों ने 11th क्लास को हवा में उड़ा दिया है, मुझे सब साफ लग रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सारा टॉपिक रिवाइज करके फिर क्वेश्चन कराऊँ। तो एटलीस्ट अगर सिंसेरिटी के साथ इतना भी कर लोगे तो बहुत दिक्कत नहीं आएगा। अभी दो चीज़ 11th का बताया, मैक्सिमम मिनिमा, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और दूसरा अभी SHM के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मिटाऊँ क्या बच्चों, आगे चलें? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास अभी 1-2 दिन बच्चा नहीं है, अगले वीक में देखूंगा। अभी थोड़ा वर्क वगैरह आ गया इसलिए। और बाकी डाउट टीचर होते हैं जो कि आपको पर्सनली बैठा के 1 to 1 बताएंगे, वो और ज़्यादा रहेगा आपके लिए सही। वैसे तो एक क्लास लूँगा, 1-2 क्लास, बट अगर डाउट, अपने यही सब तो अपनी फैसिलिटी है कि आप घर पे भी डाउट पूछ सकते हैं, बाकी यहाँ पर भी टीचर रहते हैं। तो आप नीचे विकास सर से जाकर डाउट टीचर कहाँ पर अवेलेबल है अपना स्लॉट बुक कर लो, और जो दिक्कत इन सब चीज़ में आ रहा है 11th क्लास का लेके, सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक उनसे आप डिस्कस कर लो टीचर से। क्लियर है? आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, आज भी नहीं है, अगले मंडे को अनाउंस करूँगा तब जाके क्लास लगेगी। मंडे के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। ठीक है? आज नहीं है एक्स्ट्रा क्लास, अगले वीक अनाउंस करूंगा तब जाके। चलो डायग्राम बनाओ। तो अब ये क्वेश्चन तुम लोग सपोर्ट करोगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, एकदम थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन। लिखना,
स्मॉल चार्ज क्यू, ऐसे लिखना, चार्ज क्यू इज स्लाइटली displaced along AB line by X. Find net force on capital Q, सॉरी नेट फोर्स ऑन स्मॉल q. ब्रैकेट में लिख लेना x की वैल्यू बहुत कम है a से. दो चार्ज दिख रहा है यहां पर, प्लस क्यू और ये भी है प्लस क्यू. ठीक बीच में एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है. सारा डिस्कशन इस स्मॉल, बहुत बढ़िया, सारा डिस्कशन इस स्मॉल क्यू को लेके. अभी एग्जैक्टली इसको मैंने बीच में रखा हुआ है. तो तुम लोग इतना प्रैक्टिस हो गया, बताओ इस पे अभी नेट फोर्स कितना लगेगा? 0. अरे इधर वाला इसको इधर धक्का देगा और ये इधर धक्का देगा, फोर्स बराबर है. ठीक है. क्वेश्चन ने बोला है कि यहां पर नहीं, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया x, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड. तो ये चार्ज पार्टिकल कहां पर आ गया? अब यहां पर आ गया. अब इस पे कुछ न कुछ फोर्स लगेगा. अच्छा एक बात बताओ, अगर ये यहां से यहां तक x डिस्प्लेस हुआ है तो ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक मैंने ये बोला है ये x है, तो ये हो जाएगा a माइनस x. अच्छा ये वाला डिस्टेंस a प्लस x. अब बेटा तुम लोग थोड़ा काम करो ना इस पे. ये वाला स्मॉल q है, इधर वाला जो ये चार्ज है कैपिटल Q, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F1, और ये वाला इधर जो कैपिटल Q है इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है F2. F1 अलग से निकालो और F2 अलग से निकालो और थोड़ा बहुत सॉल्व करो. पहले निकालो F1 F2. तो बोलोगे F1 F2 निकालना क्या है, सब चीज तो बता ही दिया. F1 बताओ कितना हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का स्क्वायर, और F2 कितना हो जाएगा? K Q Q a माइनस एक्स का स्क्वायर. अच्छा नेट फोर्स किधर की तरफ होगा? तुम लोग थोड़ा लॉजिक देख के बताओ. ए की तरफ हो जाएगा. ये वाला डिस्टेंस कम है तो फोर्स इसका ज्यादा हो जाएगा. तो नेट फोर्स के लिए मुझे क्या लिख लेना चाहिए तुम बताओ? F नेट इक्वल टू लिख लेता हूं F2 माइनस F1. घटा इसलिए रहा हूं कि एक इधर है और एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. तो देखो फिजिक्स यहीं तक था, अब खाली इसको सॉल्व करना है. यहां तक लिखते चलो, साथ साथ सॉल्व करेंगे. चलो यार सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. F2 ये वाला है, K साथ साथ करना है सॉल्व, है ना. K Q a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस K, ये Q है ना, K कैपिटल Q, और ये भी है K Q a प्लस एक्स का स्क्वायर. तुम लोग बताते चलोगे तो फिर मैं सॉल्व करते जाऊं. कॉमन कर लें क्या, थोड़ा आसान रहेगा. कर लो कॉमन इसको. K Q Q a माइनस एक्स का स्क्वायर 1 बाय a प्लस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, इसको रहने दो. K कैपिटल Q और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं. a माइनस एक्स का स्क्वायर a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा a प्लस एक्स का स्क्वायर और a माइनस एक्स का स्क्वायर. एक काम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन रफ में कर लेते हैं. ये वाला चीज रफ में बताओ क्या हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 2x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आप मानोगे ये कट गया तो ऊपर में 2x और ये 2x, तो बताओ इसको क्या लिख लेना चाहिए अपने को? ये हो जाएगा k कैपिटल Q 4ax a माइनस एक्स का स्क्वायर और a प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, है ना। अब यहां पर एक थोड़ा सा और डिस्कशन करना है। एक ब्रैकेट में अगर याद हो तो वहां पर एक वर्ड लिखा था बच्चों, क्वेश्चन में कई बार ऐसा दिया हुआ रहेगा, ऐसा। इसका क्या मतलब है? x की वैल्यू बहुत कम है a से, तो ये सॉल्व किया है तो चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। क्या चीज? जैसे a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स है, या थोड़ा और इसको सॉल्व कर लो, a माइनस एक्स है, a प्लस एक्स है और इसका कर लो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब देखो a उसका स्क्वायर करेंगे, x उसका स्क्वायर करेंगे, कुल मिलाकर कहना यह है, आसान भाषा में अगर डेटा लेके समझूं, a की वैल्यू है मान लो 10 लाख रुपया और उसमें से 2 रुपया मैंने निकाल लिया, तो खाता में जब वापस कैलकुलेशन करेंगे तो उस 2 को इग्नोर कर देंगे तो बहुत बड़ी गलती नहीं हो जाएगी। बात समझ रहे हो? 1 लाख रुपये था, उसमें 2 रुपये निकाल लिया तो उसमें कोई बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, ये बहुत बड़ी वैल्यू, इसमें छोटी वैल्यू हटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब यहां पर चाहो तो अब एक दो बात और डिस्कस करेंगे। यहां पर आप चाहो तो x को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। तो अगर इग्नोर कर देंगे तो बताओ ये वाला चीज क्या हो जाएगा? k कैपिटल Q 4ax और ये हो जाएगा a स्क्वायर और यहां पर भी a स्क्वायर k Q 4a इंटू एक्स। चाहो तो a से a को कट कर दो, a इंटू a, बताओ क्या हो जाएगा? aq हो जाएगा। तो ये जो आंसर है ये तो एकदम करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा एरर है, लेकिन बहुत ज्यादा एरर नहीं है। तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, ये एकदम करेक्ट है, इसमें अप्रोक्सीमेशन लिया गया है। अरे हाँ, ऊपर वाला तो बेटा मल्टीप्लीकेशन देखो, एडिशन में अगर मान लो 100 में 2 रुपया जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 102, तो अगर 2 को हटा देंगे तो 100 लिखेंगे। लेकिन 100 में अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में इग्नोर नहीं कर सकते, वो बात समझ रहे हो? बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा उसमें। तो जहां पर कम हो उसको खाली करेंगे इग्नोर। अब कई बार इसमें बच्चे का एक जेन्युइन डाउट रहता है कि जैसे कि आपने यहां पर x को हटा दिया तो क्या लिखा आपने? a। अगर यही वाला चीज अपन बिगिनिंग में कर लेते, यहां पर यही किया, अब देखो इसमें होगा क्या। अगर मान लो यहां पर अगर कर देंगे तो बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा? KQ अपॉन a स्क्वायर। यहां पर भी करेंगे KQ, तो दोनों फोर्स क्या हो गया? बराबर हो गया, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अब बात को समझो कि यहां पर क्यों नहीं करना है। जैसे मान लो रियल एक एग्जांपल लेता हूं, सामान खरीदने मान लो गए, है ना। मान लो कुछ सामान का लिस्ट लेता हूं, मान लो आलू बैगन मटर टमाटर या फिर शर्ट पैंट वगैरह ही, आलू बैगन मटर टमाटर ही ले लेता हूँ, आलू बैगन मटर टमाटर। मान लो आलू है 10.2 रुपया का, जस्ट डेटा ले रहे हैं समझने के लिए। ये है 20.4, ये है 50.6। दुकानदार से अगर बार्गेनिंग करना रहता है मान लो, तो दुकानदार को अपन एक ये काम अगर शुरू कर दें कि एक काम करो, तूने आलू का दाम लगाया 10.2, नहीं इसको 10 करो। फिर वो लोग बैगन तुमने लगाया 20.4, इसको करो 20। तो ऐसा करता है क्या? वैसा नहीं करता है। अगर ऐसा करेगा तो उसको हर जगह क्या करना पड़ेगा? हर जगह वो कम करेगा, तो आप मानोगे कि उसको बहुत ज्यादा एक तरह से बार्गेनिंग लास्ट में आ जाएगा। तो वो क्या करता है? पहले सारा प्राइस को क्या करेगा? ऐड करेगा, और लास्ट में जो फ्रैक्शन रहेगा ना उसको बोलेगा चलो ये हटा दो। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर आप शुरू से ही अप्रोक्सीमेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो अपने को अप्रोक्सीमेशन कहां पर करना है, एंड में जाकर करना है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मेन ये क्वेश्चन ये था, वापस से आते हैं। सबने लिख लिया बच्चों ये वाला? ठीक है, अब क्वेश्चन लिखना। इन प्रीवियस क्वेश्चन find time period of small q charge particle if mass मेंशन किया हुआ था, mass of particle is m। अगर इसका मास m है तो अब एक लाइन में सीधा आंसर लिखना है। सब मेहनत किया पिछले क्वेश्चन में, क्या किया था बताओ? समझो इसको एसएचएम वाला कहानी। यहां पर ये कैपिटल क्यू है, यहां पर वो मीन पोजीशन पर था, मीन पोजीशन पे था, तो बताओ नेट फोर्स क्या था? 0। यहां से आपने इसको कितना डिस्प्लेस किया? x। तो जब आप x डिस्प्लेस किए तभी आपने इसका आंसर निकाला कि इस पॉइंट पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, और ये था k q q, ऊपर में क्या था? 4x, और नीचे था AQ, यही था ना? तो अब अपन ने डिस्कस किया था कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स हो और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है तो ये SHM करेगा। तो मेन इसमें था के SHM निकालना। तो तुम लोग सोच के बताओ इस क्वेश्चन हिसाब से के SHM मैं क्या लिखूं? ऑब्वियस है, x के सामने जो कुछ भी है, यानी 4 कैपिटल के क्यू क्यू अपॉन ए क्यू, ये क्या हो गया? SHM कांस्टेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। के SHM निकल गया, तब कुछ करना ही नहीं, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। क्लियर है बात? ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के SHM बाय एम, तो ये हो जाएगा 4 के क्यू। क्या पूछा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है या टाइम पीरियड? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताओ क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, है कि नहीं? कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा। एम ए क्यू 4 के। चलो लिख लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का देता हूं। डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन लिखना, चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू, चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन, परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन। फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू, ब्रैकेट में फिर से मेंशन कर देते हैं, एक्स ए से काफ़ी छोटा है।
इस बार थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है पिछले क्वेश्चन से। पहले बात समझ में आए क्या, किधर की तरफ मूव किया गया है बच्चों बताओ। ये है कैपिटल क्यू, यहाँ पर किसको मूव करना है, माइनस क्यू को। किधर की तरफ मूव किया गया, परपेंडिकुलर, ए बी लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर, या तो ऊपर ले जाएंगे या फिर नीचे। तो मान लेते हैं कि यहां से एक्स डिस्टेंस ऊपर ले गए और यहां पर ले गए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ फोर्स का डायरेक्शन पहले। अरे ये वाला माइनस है बच्चों, ये दोनों पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन वाला लगेगा। तो ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस इधर की तरफ, इसका नाम F1 रखता हूं, और ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम मैं F2 रखता हूं। कम से कम डायग्राम क्लियर है सबको, ठीक है। साथ साथ चलो करते हैं सॉल्व। लिखो एक बार डायग्राम। ये वाला डिस्टेंस A है, ये वाला x है, तो तुम लोग पहले तो ये डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा। ये √a² प्लस x²। तो F1 की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, वैल्यू बताओ। अरे इधर ध्यान दो सभी, F1 बताओ क्या लिखे हैं। देखो तुम लोग आंसर नहीं करोगे तो फिर सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, K कैपिटल Q स्मॉल q, और इसके जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और वो डिस्टेंस यहाँ पर है। तो बताओ क्या लिखेंगे, K कैपिटल Q स्मॉल q, और इसका स्क्वायर हो जाएगा a²। और तुम लोग एग्री करोगे कि यही वैल्यू किसका है, F2 का, ठीक है। कैलकुलेशन इस बार ज्यादा है, साथ साथ चलो सॉल्व करते हैं। ये एंगल मान लेता हूं थीटा, और ये एंगल ले लेता हूं, ये भी एंगल थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। इधर फोर्स लग रहा है, कहीं पर डाउट हो तो यहीं पूछ लेना। अभी इधर F1 लग रहा है, और इस साइड पर इधर की तरफ F2 लग रहा है, यही माना है अपन ने। और F1 और F2 की वैल्यू क्या है, सेम है। तुम लोग सोच के सीधा मुझे आंसर बताओ, थीटा सब के टर्म में F नेट, इस दोनों का क्या लिखेंगे। इसको मैं F मान लेता हूं, F1 F2 इक्वल टू F 2F cos थीटा, करेक्ट। ये F का एक कंपोनेंट इधर करोगे F cos थीटा, और इधर हो जाएगा F sin थीटा। F का एक कंपोनेंट F cos थीटा, F sin थीटा, ये तो कैंसिल हो गया। तो F नेट लिख लेंगे बच्चों, बताओ कितना, 2F cos थीटा। अच्छा 2F की वैल्यू यही वाला लिख लेता हूं, क्या होगा, K Q। अब ये cos थीटा बताओ तुम लोग, x वगैरह के टर्म में, ऊपर है ट्रायंगल, ये है एंगल थीटा। तुम जो बोलोगे वही लिखूंगा। x बाय थीटा के लिए बेस यही हो जाएगा, x बाय a² प्लस x² का अंडर रूट, यही लिखेंगे, ठीक है। अब हो गया, लास्ट स्टेप तक आ गया, अब इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। अब यहाँ पर चाहो तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। नेट फोर्स आ गया ना, यही तो है नेट फोर्स। अब चाहो अप्रोक्सीमेशन चाहो तो कर लो। तो क्या करेंगे, a² के प्लस में x², इसको हटा दो, यहाँ पर भी इसको हटा दो, तो बताओ फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2K कैपिटल Q x AQ हो जाएगा, बस हो गया। क्या कह रहे हो, ओमेगा बताओ क्या हो जाएगा फिर, तो x के सामने जो भी रहता है वही ओमेगा, इसमें क्या है। तो ओमेगा बताओ क्या होगा, 2KQ। तो बताओ ओमेगा हो जाएगा √2K कैपिटल Q AQ, और मास से भाग देना था। मान लो इसी क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछता तो कोई बात नहीं, 2π बाय ओमेगा, 2π बाय चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं।
बच्चों कनेक्ट हो रहा है दोनों क्वेश्चन पूरे टॉपिक में। आज भी जो अपन काम कर रहे हैं, फिर से वही बात 10 बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से वही बोल रहा हूँ। अपन ने भले कूलम्स लॉ पढ़ा है, लेकिन जो चीज़ अपन पढ़ रहे हो क्या कर रहे हैं बताओ। 11th क्लास का सारा कुछ चल रहा है, 4 से लिख रहे हैं, SHM का कभी आ जा रहा है, कभी मैक्सिमम मिनिमम सब की बातें कर रहे हैं। तो 11th क्लास का ही अभी सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास, आज की नहीं, ये हमेशा ही बच्चों, अगर 11th क्लास वीक है या स्ट्रॉन्ग है तो भी क्लास जब हो जाए तो क्लास के जो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन ऑब्वियस है कंसेप्ट बिल्डअप के लिए अपन लेते हैं। ये जब क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया है मान लो क्लास में, तो घर जाकर वापस से जिसको आ गया है, जिसको थोड़ा कम भी आया है तो भी आ गया है का मतलब ये है कि अभी तो समझ में आ गया, लेकिन नंबर नहीं आएगा एग्ज़ाम के टाइम पर। क्यों? क्योंकि आपने ने प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आता है तो भी आप घर जाकर इस क्वेश्चन को दोबारा करें, रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा, आपको लॉजिक पूरा अच्छे समझ में आएगा, फॉर्मूला पूरा याद रहेगा। तो जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ, घर जाने के बाद एटलीस्ट हार्डली 20 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को वापस करने में। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री का तो पता नहीं उसमें कितनी थ्योरी कितना मैथ रहता है। अपन जो फिजिक्स में पढ़ाते हैं, एक दिन में 10 मिनट हार्डली डेफिनेशन और फॉर्मूला डिराइव करने में लगता है। बाकी के सारा टाइम अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आपको घर जाकर जब ये क्वेश्चन पूरा आपको करा हुआ रहेगा ना, तो फिर घर जाकर जब ये आप करोगे ना, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, तो सीट दे के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको तो पता था ही इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये अभी समझाने मेरे को 20 मिनट लगा है, आपको हार्डली 2 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो एक लेक्चर में हार्डली 20 क्वेश्चन लेंगे, तो 20 मतलब 30 से 35 मिनट आपको लगेगा। 30 मिनट भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 20-25 मिनट लगेगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एक बार अगर इस तरह से आपने पूरा साइकिल चलाते गए ना, साइकिल चलाना मतलब डेली अपन ये प्रैक्टिस किया, तो अभी जैसे 11th क्लास के कितने 15 चैप्टर पढ़ लिए, फिर इतना ही 15 चैप्टर है 12th में। IIT JEE एडवांस की बात नहीं कर रहा, एडवांस के लिए तो आपको अच्छे से कंसेप्ट पता होना चाहिए, मतलब काफ़ी डीप लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर सिर्फ इतना सा काम अगर आप डेली करोगे ना, आप शीट भी एक बार के लिए, मतलब ये मिनिमम बता रहा हूँ ये चीज़ें, इससे ज़्यादा करो तो और अच्छी बात है। मतलब कोई स्टूडेंट से मान लो सीट नहीं हो पा रहा है, टेस्ट के क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, सब चीज़ हटा के मैं मिनिमम आउटपुट की बात कर रहा हूँ, मिनिमम आप एफर्ट की बात कर रहा हूँ एकदम। सिर्फ ये वाला प्रोसेस आप फॉलो करेंगे ना डेली क्लास का, सिर्फ क्लास नोट्स अगर आप 20 मिनट रिवाइज करते रहेंगे डेली, रोज की रोज कह रहा हूँ, तो आप इस बात से एग्री करोगे कि एट द एंड 1 साल 1.5 साल के बाद जो बच्चा शुरू से ये काम कर रहा है, उसको कम से कम डेफिनेशन और फॉर्मूला उसके मतलब फिंगर पे रहने वाला है, याद रहने वाला है। ये बात तुम लोग मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? अगर अपन डेली ये काम करते रहे तो कुछ नहीं कर रहे, ना सीट कर रहे, ना DPP कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ डेली जाकर डेली, लेकिन क्लास में जो हुआ है वही चीज को दोबारा अपन लिख रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला याद है, आपको कंसेप्ट याद है, आप ये बात बोलोगे कि जो JEE मेन वगैरह होता है, JEE मेन के क्वेश्चन जो रहते हैं हर टॉपिक से रहते हैं और सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग रहता है। तो लास्ट 10-12 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात एश्योर कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ इतना सा भी अगर काम करते रहोगे ना, NIT कंफर्म है, एकदम कंफर्म बोल रहा हूँ। IT की नहीं कह रहा हूँ, IT में थोड़ा डीप लेवल का उसकी मेहनत थोड़ी अलग है, लेकिन नीट एकदम ला सकते हैं। क्या करो बेटा? NIT जयपुर, नीट सॉरी NIT कंफर्म आप ला सकते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आया क्या बच्चों? तो डेली आपको 20 मिनट स्पेंड करना है, मतलब सिर्फ आज की क्लास के क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आज की क्लास में वापस बताओ बच्चों क्या क्या डिस्कशन हुआ है अपना। SHM और मैक्सिमा मिनिमा यही सब अपन कर रहे थे। चलो अभी और आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालना तो बच्चों
हेडिंग डालो तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हेडिंग डालो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब यहां पर एक दो चीज फिर से लिखना तो बच्चों, सॉर्ट नोट्स ऑन यूनिट वेक्टर। पहले यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। सॉर्ट नोट्स ऑन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बच्चों? आई जे कैप तो हो गया तीन स्पेशल, होता बहुत वैरायटी का है बट ये तीन अपन ज्यादा यूज करते हैं। आई कैप का मतलब हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब अलोंग वाई एक्सिस और के कैप अलोंग जेड एक्सिस। चलो ठीक है, मान लो कोई एक लाइन में इधर की तरफ खींचता हूं, ये एक लाइन है ए बी, इसके अलोंग चाहते हैं यूनिट वेक्टर लिखना, तो बताओ यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? ये जो ए बी वेक्टर है, यस ए बी वेक्टर लिख लो और इसी के मैग्नीट्यूड से आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्लियर है? यूनिट वेक्टर। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लेता हूं ए बी, और यूनिट वेक्टर के लिए अपन क्या करते हैं? कैप लगा देते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब एक लाइन लिखता हूं, मान लो ये है ए और ये है बी। ए का पोजीशन वेक्टर है R1 और बी का पोजीशन वेक्टर है R2। तो तुम लोग बताओ ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? R2 माइनस R1। यस, ए बी वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1। तो ए बी वेक्टर के लॉन्ग मैग्नेट यूनिट वेक्टर बताओ क्या हो जाएगा? ए बी, और यहां से इसके बीच का डिस्टेंस मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज R। ए से बी का डिस्टेंस दिया हुआ है R। तो बताओ ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे? R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। चलो एक बार लिखो तो फिर बात करते हैं। आगे चलें बच्चों। चलो आगे अब आते हैं पॉइंट पे। हेडिंग डाल दो बच्चों, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ। हेडिंग डाल दो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब आप ही को आंसर करना है इसमें। जैसे ये Q1 चार्ज पार्टिकल है और ये है Q2 चार्ज पार्टिकल। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है ये है R1, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है ये है R2। ये वाला डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R। और इसका नाम भी रख लेता हूं A और इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं B। तो तुम लोग पहले बताओ ये फोर्स इसके बीच लगेगा कितना? तो पहला फॉर्मूला है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर।
अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इस वाले पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, इसको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस पे इधर की तरफ लगेगा अगर ये पॉजिटिव फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है यार, इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो एक साइड तो अपन लिखेंगे यहां पर मैग्नीट्यूड और इसके बगल में यहां पर रहने वाला है डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो पता ही है, पहले से जानते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, इधर दिख रहा है क्या, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इसको डायरेक्शन के लिए बताओ क्या लिखेंगे, इसको ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख लेता हूं। जैसे एक बात समझो, मैं अगर लिखता हूं इधर की तरफ एक आदमी जा रहा है किसी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से, तो वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, 20 हो गया मैग्नीट्यूड, और ये किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, इसीलिए इसको लिख लेंगे 20 और साइड में आई कैप। और क्या, मान लो एक फोर्स आपने इधर की तरफ लगाया है 60 न्यूटन, तो 60 जे कैप, तो अरे आई कैप और जे कैप और के कैप तो स्पेसिफिक है किधर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। किसी और डायरेक्शन में होगा तो उस डायरेक्शन के अलोंग क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यहां तक क्लियर है। इस पर लगने वाला फोर्स ए से बी यूनिट वेक्टर ऐसा लिख दूं। अब मुझे बताओ, अभी सारा डिस्कशन हो गया, ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए बी वैक्टर लिख लेंगे और ए बी का मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ए से बी का मैग्नीट्यूड, ए से बी का डिस्टेंस हमने आर माना है, तो बताओ क्या लिख लेना चाहिए बच्चों, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ए बी को क्या लिखोगे बताओ, R2 माइनस R1, और ये R है तो ये एक तरह से सिंप्लीफाई होके के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RQ, R2 माइनस R1, ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं निकालना चाहता इस वाले पे, पूरे निकालेंगे नहीं, लास्ट वाला रिजल्ट देख के बताओ तो क्या लिखेंगे, हाँ बस उल्टा हो जाएगा और क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RQ, R1 माइनस R2। अब एक बात तुम लोगों से ही पूछना चाहता हूं,